1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप अपने घर पे क्या-क्या लोड कितने टाइम चला सकते हैं। इस वीडियो की डिमांड बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मेल और व्हाट्सएप मैसेज भेज के की है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 किलोवाट का सिस्टम, जो लोग ये मानते हैं कि बेकार सिस्टम होता है, कुछ नहीं चलता है, आपके बहुत सारे भ्रम 1 किलोवाट सिस्टम को लेकर मैं तोड़ने वाला हूं। 1 किलोवाट सिस्टम में कितनी वैरायटी आपको मिलेंगी, क्या-क्या लोड आप चला सकते हैं। केवल 1 किलोवाट का सिस्टम आपके घर के क्या पूरे लोड चला सकता है, कौन सा वाला सिस्टम सस्ता पड़ेगा, कौन सा वाला सिस्टम महंगा पड़ेगा, किसकी लाइफ कितनी, कहां से आपको सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ सिस्टम ये मिलने वाला है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सोलर सिस्टम लेने किसी दुकानदार भाई के पास में जाते हैं तो वहां पे दुकानदार भाई बोलते हैं कि साहब 1 किलोवाट का सिस्टम ले जाइए, आपका फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी सब चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब 1 किलोवाट का सिस्टम से कुछ नहीं चलना है आपका, बेहतर है आप 2 से 3 किलोवाट सिस्टम पे स्विच कीजिएगा। तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में कम से कम 3 टेक्नोलॉजी होती है पैनल की, उसके बाद में 2 टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर की और 2 टेक्नोलॉजी है बैटरी की। हर कॉम्बिनेशन अपने आप में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और हर जरूरत के लिए आपका कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने पूरा वीडियो कहीं से भी बिना स्किप किए देखा तो 1 किलोवाट सिस्टम से ही आप मोस्टली आप पूरे अपने घर का लोड चला पाएंगे। तो 1 किलोवाट सिस्टम में सबसे पहले आपको 2 चीजें देखनी है कि आपको मैक्सिमम लोड कितना चलाना है। तो मैक्सिमम लोड चलाने का मतलब यह है कि एक टाइम में आपका कितना लोड चलाना है आपको। माना आपको एक फ्रीज है, एक कूलर है, एक पंखा, तीनों एक साथ चलाने हैं, या तो फिर आपको अपना टीवी चलाना है, पंखा चलाना है, इस तरह के लोड चलाने हैं। तो कितना लोड आप मैक्सिमम एक टाइम में चला पाएंगे वो आपको वॉट में कैलकुलेट कर लेना है। मैं मान लेता हूं आपको एक फ्रीज चलाना है, इसके साथ में आपको 2 पंखे चलाने हैं और एक टीवी चलाना है। तो फ्रीज का लोड मैं 400 वाट अगर मान लूं घंटे का, 2 पंखे 200 वाट हो गए 600 वाट, और एक अगर टीवी और बाकी लाइट के लोड मैं मान लूं तो लगभग 700 वाट का लोड हो जाता है। और 700 वाट के लोड को अगर आप एक 1 केवीए के एमपीपीटी पीसीयू से चलाते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 1 केवीए का एमपीपीटी सोलर पीसीयू है। अब इस पीसीयू की जो लोड लिफ्टिंग की बात करूं मैं तो 700 वाट ये पीसीयू लोड लिफ्ट कर सकता है। अब 700 वाट का आपका लोड चलना है और इस इन्वर्टर की मैक्सिमम क्षमता ही 700 वाट है। तो अगर आप ये वाला सिस्टम पे अपना 700 वाट का लोड चलाएंगे तो आप निश्चित मान लीजिएगा कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपका ये इन्वर्टर खराब हो जाना है, क्योंकि आपने इस सिस्टम को इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाया हुआ है। तो किसी भी सिस्टम को अधिकतम आप 80% कैपेसिटी पे चलाइए, तो उसके लिए आपको इससे हाई पावर का पीसीयू लेना पड़ेगा। हाई कैपेसिटी का पीसीयू आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये जो पीसीयू है यह है 1.2 किलोवाट का। इस पीसीयू को भी 1 किलोवाट की कैटेगरी में ही मेजर किया जाता है, पर इस पीसीयू का एडवांटेज यह है कि 1000 वाट का भी लोड आप कंटिन्यूअसली इस पीसीयू पे चला सकते हैं और मात्र एक बैटरी पे चला सकते हैं। तो अगर आपको लोड ज्यादा चलाने हैं तो आप इन्वर्टर की कैपेसिटी पे स्विच करना पड़ेगा। नंबर 1 बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन इन्वर्टर में बताए कि अगर 700 वाट से कम लोड चलाने हैं तो आप पीसीयू एमपीपीटी का ले सकते हैं, जिसका पावर फैक्टर 0.8 होता है। अगर आपको ज्यादा लोड चलाने हैं तो सुपर एमपीपीटी का पीसीयू लेना है, इसका पावर फैक्टर 1 है। 1100 वाट तक का भी ये लोड चला देगा, पर नहीं चलाना चाहिए। मैक्सिमम 1000 वाट का लोड आप इस पे चला सकते हैं, क्योंकि 1200 वाट का ये पीसीयू है। अब इसके साथ ही बैकअप की बात आ जाती है कि साहब मेरे को तो पूरी रात फ्रीज चलाना है। पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इन्वर्टर पे आप मैक्सिमम जो लगा सकते हैं वो एक बैटरी लेड एसिड की, ये मेरे सामने देख रहे हैं, या तो फिर लिथियम की आप एक बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर लेड एसिड की आपने एक बैटरी ये लगाई तो ये बैटरी मैक्सिमम आपको 400 वाट के लोड पे 2.5 घंटे का बैकअप दे सकती है। और आपका लोड अगर 600 वाट हुआ तो अब आप भूल जाइए कि ये बैटरी आपको 2.5 घंटे का बैकअप देगी। ये बैटरी मात्र आपको 1.5 घंटे का ही बैकअप देने वाली है। इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है, जो आप ये सामने देख रहे हैं, यह है लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। 12 वोल्ट 100 AH की ये बैटरी है। इसमें 200 AH भी आप ले सकते हैं, 400 AH भी आप ले सकते हैं, कई मॉडल इसमें अवेलेबल हैं। और ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बैटरी है। इस बैटरी की खासियत ये है कि इस बैटरी में आपको जिंदगी भर कोई देखभाल नहीं करनी है। अब ये बैटरी 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी है, 1200 वाट की बैटरी है, और इस बैटरी पे अगर आप 400 वाट घंटे का लोड चलाएंगे तो 3 घंटे आप लोड चला सकते हैं। अगर आपको 6 घंटे लोड चलाने हैं तो इस बैटरी में 100 AH की बजाय आपको 200 एच की बैटरी लेनी पड़ेगी। 12 वोल्ट में आपको 200 एच की बैटरी मिल जाएगी। अगर 9 घंटे ये लोड चलाने हैं 400 वाट के तो आपको 300 एच की बैटरी लेनी पड़ेगी। तो इसमें बैटरी आपकी बढ़ घट सकती है, पर इस वाले जो लेड एसिड बैटरी है इसमें आपकी बैटरी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, आपको एक ही बैटरी लगानी पड़ेगी।
तो अब ये तो हो गया सिक्के का फ्रेंड्स एक पहलू कि आपको जो लोड चलाना है वो कौन सा इन्वर्टर लोड चलाएगा। अब मतलब ये नहीं है कि लोड लिफ्ट कौन से इन्वर्टर ने किया, बात ये है कि अगर आप सोलर पैनल पे जा रहे हैं तो सोलर पैनल पे आदमी क्यों जाता है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सोलर पैनल से मेरे घर की बिजली का बिल कम हो जाएगा, या फिर लोग इसलिए जाते हैं कि उनके यहाँ बिजली है ही नहीं, तो बिजली 4 घंटे 6 घंटे के लिए गई तो फिर आप अपना लोड कैसे चला पाएंगे। तो अब आपको दूसरी चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट, फ्रेंड्स कहीं से भी आप वीडियो में स्किप ना करें क्योंकि बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। और यहाँ पे 3 तरह के पैनल आपको इंडिया में आज देखने को मिलते हैं, तीनों ही तरह के पैनल मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। तो अगर आप मैं फ्रेंड्स आपको नंबर 1 पैनल दिखाऊं तो आप ये देख रहे हैं, ये 555 वाट का पैनल है और 555 वाट का ये मोनोपर्क का पैनल है। ये पैनल एक साइड से होता है, जैसे कि आप देखें पीछे की साइड, अगर इस पैनल की आप देखेंगे तो पीछे की साइड में ये जो पैनल है इस पे व्हाइट शीट लगी होती है, तो एक साइड से पैनल काम करता है। अब 1 किलोवाट का ये पैनल आपको 4 से लेके 4.5 यूनिट बना के दे सकता है। 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट और 4 यूनिट का मतलब 4000 वाट पूरे दिन में आपको मिलेंगे, पूरे दिन में फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि 4000 वाट आपको घंटे मिल रहे हैं, नहीं, पूरे दिन में मिलेंगे और अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। ओवरऑल वोल्टेज आप 4 यूनिट पकड़ सकते हैं। अगर आपका लोड ज्यादा है तो आप इसी में एक दूसरा मॉडल जो आप ये नेक्स्ट देख रहे हैं, ये बाइफेशियल है, 575 वाट का मॉडल है, जर्मन सोलर सेल से बना हुआ है। एन टाइप जो आजकल आप देखते हैं कि एन टाइप की टेक्नोलॉजी है, वो एन टाइप की टेक्नोलॉजी है और इस पैनल के 1 किलोवाट से आप 5 यूनिट हर रोज ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, ये 580 वाट का पैनल है और इंडिया का सबसे जो प्रीमियम पैनल है वो इस पैनल को माना जाता है। अगर मैं पीछे से इस पैनल को आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, तो आप पीछे से देखेंगे तो ये पैनल जो है बाइफेशियल है, दोनों तरफ से ये पैनल काम करता है और इस पैनल में आपको 1 किलोवाट के पैनल में करीब 6 यूनिट मिल जाएंगे। तो ये पैनल इंडिया का सबसे एफिशिएंट पैनल है। तो आप समझिए कि 1 किलोवाट का ही पैनल आपको एक पैनल 4 यूनिट बना के दे रहा है और एक पैनल 6 यूनिट बना के दे रहा है। अगर आपका 6 यूनिट हर रोज का खर्चा है और चूंकि आप किलोवाट एक ही पैनल लगा सकते हैं, तो फिर आप ये 580 वाट वाला पैनल ले सकते हैं। ये M10 टेक्नोलॉजी का पैनल है और M10 टेक्नोलॉजी आज की डेट में इंडिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी का पैनल अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है। अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि 1 ही किलोवाट से आप 10 यूनिट भी ले सकते हैं, तो 10 यूनिट के लिए फिर आपको 1 किलोवाट का जो पीसीयू है वो आपको ये वाला पीसीयू लेना पड़ेगा। तो इस पीसीयू में क्या है, जो मैंने आपको सुपर एमपीपीटी का ये पीसीयू बताया, इस पीसीयू में आप 2 किलोवाट का पैनल भी लगा सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने ये वाला पीसीयू लिया तो इस पीसीयू पे आपका पैनल लगेगा 1 किलोवाट का, चाहे वो आप मोनोपर्क लगाइए, बाइफेशियल लगाइए या तो फिर आप M10 टेक्नोलॉजी लगाइए। पर अगर आपको 2 किलोवाट का पैनल लगाना है तो फिर आपको पीसीयू अपना चेंज करना है। पीसीयू मतलब आपको सुपर एमपीपीटी लेना पड़ेगा। तो अगर आपने सुपर एमपीपीटी पे आप 2 किलोवाट का भी पैनल लगा सकते हैं। अब 2 किलोवाट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने नॉर्मल पैनल लगाया तो 8 यूनिट मिल गई और अगर एवरेज पैनल लगाया तो 10 यूनिट हर रोज की आपको मिल जाएगी। अब सीधा सा सवाल ये कि आपको आखिर लोड चलाना कितना है, पूरे दिन में आपका क्या लोड चलता है और रात को क्या लोड चलाना है। तो रात का लोड सबसे पहले आप मैंडेटरी पकड़ लीजिए, क्योंकि रात का लोड ही आपके पैनल की कैलकुलेशन को पूरा का पूरा गड़बड़ा सकता है। अब रात के लोड में क्या है कि अगर आपके पास एक बैटरी ये है और शाम को आपको फुल चार्ज ये बैटरी चाहिए, लेड एसिड की बैटरी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस बैटरी को चार्ज होने में 2 यूनिट बिजली लगेगी। सपोज आपने अपने घर पे जो लगाया हुआ है वो मोनोपर्क का 555 वाट का पैनल लगाया हुआ है, 4 यूनिट आपको देता है, तो 4.5 यूनिट में से 2 यूनिट तो आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए ही चली गई। तो बची कितनी आपके पास में 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब है 2000 वाट बचा। तो 2000 वाट का मतलब है कि अगर 200 वाट घंटे का आप लोड चलाएंगे तो आपका 10 घंटे दिन में आप लोड चला सकते हैं और रात को आपकी बैटरी आपको फुल चार्ज मिल जाएगी, जिससे आप रात का भी लोड चला सकते हैं। पर अगर आपको 400 वाट घंटे का लोड चलाना है तो फिर दिन में, तो फिर आपको पैनल बदलना पड़ेगा। पैनल आपको 580 वाट का लेना पड़ेगा और बैटरी फिर आपको ये नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपने 400 वाट घंटे का लोड चलाया तो 4 यूनिट तो आपकी दिन में ही आपकी निकल गई दिन के लोड में। अब नाइट में आपको बैटरी फुल चार्ज चाहिए, तो उस बैटरी को फुल चार्ज होने के लिए अगर आप इस बैटरी को करेंगे तो 2 यूनिट लगेंगी। पर इसका दूसरा ऑप्शन आपको यह है कि इतना ही बैकअप आपको, ये जो मेरे सामने बैटरी आप देख रहे हैं लिथियम की, जो मैंने आपको दिखाई, ये बैटरी इससे ज्यादा बैकअप आपको दे देगी। पर इस बैटरी को चार्ज करने में आपकी जो बिजली लगेगी वो लगेगी मात्र 1.2 यूनिट। और बाइफेशियल पैनल जैसे मैंने आपको 1 किलोवाट बताया, तो 1 किलोवाट का पैनल 5.5 से 6 यूनिट आपको बना देगा। तो 1.2 यूनिट आपकी बैटरी चार्ज होने में लग गई और 4 यूनिट आपने दिन में खर्च कर ली। तो इसका मतलब 5.5 यूनिट में आपके घर का पूरा काम हो गया। 1 किलोवाट का ही सोलर पैनल आपके दिन और रात दोनों के लोड चला दिए। बात यह है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उन लोगों के आप बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़े फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग जो दुकानदार भाई केवल माल बेचने के चक्कर में कि 1 किलोवाट ले जाओ जी सब कुछ चलेगा, कैसे चल जाएगा।
एक्चुअली सोलर पैनल के अंदर जो लिमिटेशन है वो ये है कि सोलर पैनल एक लिमिटेड पावर ही आपको दे पाता है। वो पावर ही मैटर करती है कि दिन में मौसम कैसा है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर अगर दिन में है तो पैनल का प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। उल्टा है फ्रेंड्स, सोलर पैनल के मामले में अक्सर लोग ये मानते हैं कि जितना तापमान बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना पैनल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। 25 डिग्री स्टैंडर्ड सोलर पैनल का होता है, माना जाता है, और 25 डिग्री से ऊपर अगर सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ा तो पर डिग्री, जितने डिग्री तापमान बढ़ेगा, 0.4% की सोलर पैनल के अंदर जो प्रोडक्शन है उसमें इफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। तो साल के 365 दिन कभी आपको धूप बहुत अच्छी मिलेगी, कभी एवरेज मिलेगी, कभी क्लाउड्स मिलेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि हर रोज आपका 5 से 6 यूनिट का खर्चा है और 6 यूनिट के खर्चे को 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपका झेल लेगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। साल में 200 से 250 दिन ही सोलर पैनल आपको उतना बिजली बना के दे सकता है। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर लगा लिया, अब तो मेरा साल भर सब कुछ चलेगा। नहीं चलेगा फ्रेंड्स। इसके लिए अगर आप सालों साल इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो पीसीयू में आप सुपर एमपीपीटी पर स्विच कीजिएगा, पैनल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल पर स्विच कीजिएगा। और अगर आपके घर का हर रोज का जो पावर कंजप्शन है वो 5 यूनिट है तो कम से कम 8 यूनिट का पैनल आपको लगा के चलना पड़ेगा। देन आप एवरेज आपका आ जाएगा कि साल में कभी धूप कम हुई, कभी ज्यादा हुई, और कभी बैटरी पावर से लेगा, कभी डायरेक्ट वो लोड चलाएगा। उस हिसाब से आपके घर के जो लगभग लोड है वो सालों साल आपके चल जाएंगे। अब बात आ जाती है कीमत की कि सब इनकी कीमत जो है वो कितनी है, सोलर पीसीयू की जो कीमत है और पैनल की कीमत है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो सभी पैनलों की बराबर हैं। यहाँ पे बहुत बहकाने वाली बात यह है कि जैसे आपने माना मोनोपर्क का पैनल लिया, आपको 16-17 रुपए वाट में मोनोपर्क का पैनल मिल जाएगा, पर जो प्रोडक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 से 4 यूनिट का। अब आपने बायफेशियल पे चले गए, बायफेशियल आपको मिल जाएगा करीब 18 से 19 रुपए या 20 रुपए वाट में आपको मिल जाएगा। अब 20 रुपए पे आपको 5 यूनिट मिल गई। और अगर आप उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चले जाते हो, 6 यूनिट वाली पे 580 वाट M10 पे चले जाते हो तो करीब 5.5 से 6 यूनिट। पर अब पैनल की अगर कॉस्ट की बात करें तो करीब 23-24 रुपए वाट। बात यह है कि जो कीमत है वो कीमत ना तो कहीं ज्यादा है ना तो कहीं कम है। जितना कीमत ज्यादा है उतना पैनल आपका कम लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जितना पैनल आपका सस्ता होगा उतना नंबर ऑफ पैनल आपका ज्यादा लगेगा और प्रोडक्शन कम होगा। तो पैनल की कीमत है तो फ्रेंड सभी की एक जैसी ही है। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट पैनल अपने घर पे लगाएं, क्योंकि इन्वर्टर और बैटरी तो भी आप 2-4-5 साल में चेंज कर लेंगे, पर पैनल एक बार लगने के बाद में 25-30 साल तक कोई आदमी चेंज नहीं करता है। तो इसलिए पैनल तो कभी भी आप सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, पैनल आप बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी का लें। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एक एक करके। अब पैनल की मैंने आपको कीमत बता दी, अब पीसीयू की बात कर लेते हैं। तो पीसीयू में ये तो एमपीपीटी वाले वर्जन मैंने आपको दिखाए दोनों। ये जो पीसीयू है ये एमपीपीटी है और ये सुपर एमपीपीटी है। इसके अलावा एक तीसरा पीसीयू भी आपको मार्केट में मिल जाएगा जो पीडब्ल्यूएम है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो 1 केवीए का जो पीडब्ल्यूएम पीसीयू है वो करीब 5 से 6 हजार रुपए का आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 800 वाट का ही पैनल आप लगा पाएंगे। एमपीपीटी में आप 1200 वाट का पैनल लगा सकते हैं और जो कीमत रहेगी वो करीब 11 से 12 हजार रुपए के आसपास आपको ये वाला पीसीयू एमपीपीटी का मिल जाएगा। पर अगर सुपर एमपीपीटी पे आप जाएंगे तो करीब 25,000 रुपए का आपको सुपर एमपीपीटी का पीसीयू आपको कम से कम कीमत में मिलने वाला है। तो ये हो गई पीसीयू की कीमतें। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी में अगर आप लेड एसिड की ये C10 वाली बैटरी ले रहे हैं, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप C20 बैटरी अपने सोलर पे बिल्कुल ना लें, आप सिर्फ C10 बैटरी ही लें। तो C10 बैटरी की 150 एच की जो मार्केट में कीमत है वो करीब 11,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए के अंदर में आपको C10 की बैटरी मिल जाएगी 3 से 5 साल की। और अगर आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लेते हैं तो 25 से 30,000 रुपए में आपको 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी मिल जाएगी। तो अब कीमत जो है वो कीमत आपको अपने हिसाब से आपको डिसाइड कर लेनी है कि पैनल आपको कौन सा लगाना है। 1 किलोवाट के पैनल की मैंने आपको कीमत बता दी, 16 से 17 रुपए वाट से शुरू होकर 25 रुपए वाट तक का पैनल है 1 किलोवाट का। बैटरी की कीमत मैंने आपको बता दी 11,000 रुपए से लेके आपके 30,000 रुपए तक की बैटरी है, लेड एसिड या लिथियम जो भी आप स्विच कर रहे हैं। और पीसीयू में 6,000 रुपए से लेके और 25,000 रुपए तक का पीसीयू है। इसके अलावा आपका चौथी जो चीज रह जाती है वो रह जाता है इंस्टॉलेशन। तो 1 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने में मात्र 10 से 12,000 रुपए का अलग से खर्चा आता है, उसको भी आप जोड़ लीजिएगा। तो यही 1 किलोवाट का सिस्टम अगर सस्ते में जाएंगे तो 50,000 रुपए में आपका तैयार हो जाएगा, और आप अच्छी टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो करीब 1 लाख रुपए में आपका ये सिस्टम तैयार होता है। डिपेंड ऑन यू कि आपको जरूरत क्या है। अब यहाँ पे कोई महंगा सस्ता कुछ नहीं, बात यह है कि जो
जितनी आप टेक्नोलॉजी हाई पे जाएंगे उतनी कीमतें ज्यादा हैं, जितनी सस्ती टेक्नोलॉजी पे जाएंगे उतनी कीमतें कम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से जितने मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाइएगा। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कांटेक्ट करके या तो फिर हमारी वेबसाइट पे ही हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट करके ये वाला कोई भी सिस्टम बाय कर सकते हैं। सोलर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती है। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो इस चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।